Hello student, good morning. Myself Vicky Maharaj. Today we discuss about dihybrid class of Mendel's. What do you by dihybrid class and how dihybrid class occur by Mendel. तो what do you mean by dihybrid class? सबसे पहला प्रश्न इसे कहते हैं dihybrid class of Mendel. Dihybrid class of Mendel. ठीक है, या हम कह सकते हैं डाईहाइब्रिड क्लास ऑफ मेंडल, या इसी को हम टू जीन के बारे में कहते हैं, टू जीन क्लास, या इसी को हम कह सकते हैं टू जीन क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल का दो जीन क्रॉस भी इसे हम कहते हैं। चलिए, तो टू जीन क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? इफ टू पेयर contrasting character are crossed between them, then it is called dihybrid class. जब दो पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है ना, या उसके टू जीन क्रॉस मेथड या टू जीन क्रॉस ऑफ मेंडल या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसी को भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। ठीक है, तो मेन टॉपिक आपकी होगी इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो इसी को डाईहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी कहा जाता है, टू जीन क्रॉस ऑफ मेंडल भी कहा जाता है। इन तीनों नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है व्हाट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन टू पेयर ऑफ, सिंपल है, व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग या अपोजिट हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अपोजिट कैरेक्टर आर क्रॉस between each other called dihybrid क्रॉस, या इसी को हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, या हम इसी को कह सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इसी को हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन भी कह सकते हैं। यानी मोनोहाइब्रिड क्लास में क्या कहा गया था कि व्हेन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस्ड बिटवीन ईच अदर देन कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्लास, और वहीं पर जब टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उसको हम डाईहाइब्रिड क्लास कहते हैं, या इसी को इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन कहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर
when two pair of contrasting character are crossed between each other called dihybrid cross or are inheritance of two gene। ये कहा जा सकता है मेंडल ने अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस को पी प्लांट में करवाया था। उन्होंने वन पेयर जो कैरेक्टर रखा था वो था राउंड शेप एंड येलो कलर सीड। पहला कैरेक्टर उन्होंने पी प्लांट लिया था, पी प्लांट को सिलेक्ट किया था और पी प्लांट सिलेक्ट किया था तो उसमें जो एक कैरेक्टर था कैसा था, वो राउंड, वो कैसा था राउंड शेप एंड येलो कलर सीड। पहला क्या था, राउंड शेप एंड येलो कलर सीड। ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये वन पेयर कैरेक्टर हो गए, कह सकते हैं हम वन पेयर कैरेक्टर क्या हो गए, राउंड शेप येलो कलर सीड। और जो इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था जिसके साथ उन्होंने क्रॉस करवाया तो वो था रिंकल शेप। कैसा था, रिंकल्ड शेप एंड green color seed and green color seed। और सीड का कलर कैसा था, ग्रीन था। तो राउंड को उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से, ठीक है। और येलो कलर को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक। वहीं पर रिंकल शेप को स्मॉल आर से और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई सेलेक्ट किया, ठीक है ना। तो F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, ठीक है, ये पेरेंट है, ये प्योर है, प्योर ये भी है और प्योर ये भी है, इसको हम P1 कहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जब उन्होंने दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाया तो उनको F1 जनरेशन में ये प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है ना। ये F1 जनरेशन है और वो भी क्या है, हाइब्रिड। कैसा है, हाइब्रिड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उन्होंने जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो सीड का जो शेप था राउंड वाला रिंकल पर डोमिनेंट था, इसलिए F1 जनरेशन में राउंड शेप मिला। और येलो कलर ग्रीन कलर पे डोमिनेंट था, इसलिए ये येलो कलर इसका मिल गया। तो F1 जनरेशन में राउंड येलो कलर वाले सीड मिले। कैसे, राउंड येलो कलर सीड उनको क्या हुए, ऑब्टेन्ड हुए, ठीक है ना। लेकिन जब ये सेल्फिंग उन्होंने करवाया, इसका जब सेल्फिंग करवाया, कहने का मतलब इससे जब उन्होंने गैमीट बनाना शुरू किया तो इस पार्ट से इसमें 4 काइंड्स के गैमीट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें कह सकते हैं
कि इसमें कितने गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, 4 काइंड्स के गैमीट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो ये गैमीट कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुए। यहाँ आप देख सकते हैं ये गैमीट किस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे ये F1 जनरेशन है। अब इनका जब उन्होंने ये गैमीट इनको मिले, कौन कौन से गैमीट मिले इनको, तो एक मिला कैपिटल आर। यहाँ पे 4 टाइप्स के गैमीट मिले। तो यहाँ पे गैमीट जो मिले वो कौन कौन से गैमीट हैं आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। ये कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा जो गैमीट मिला स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्या मिला, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये मिला, ठीक है। तो पहला स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसके बाद जो तीसरा मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा जो मिला स्मॉल आर स्मॉल वाई। 4 काइंड्स के गैमीट तो मिले इनको एक जनरेशन से, तो इसी प्रकार से 4 काइंड का गैमीट मिलेगा दूसरी जनरेशन से। तो टोटल 8 गैमीट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार जब 8 गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, तो जब इनको उन्होंने सेल्फिंग करवाया तो जो ये गैमीट थे इस प्रकार से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जुड़ने लगे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या किए, कंबाइंड करने लगे और स्वतंत्र रूप से अपने अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर आगे हम चार्ट के द्वारा इसको दिखा सकते हैं, जिसको पुनेट स्क्वायर ने डिस्क्राइब किया था, चार्टर मॉडल। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं ऐसे कि अगर हम उस गैमीट को यहाँ पर शो करें कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमीट्स तो मिले एक से, और फिर दूसरा 4 गैमीट मिलेगा यहाँ दूसरे से। यहाँ हम पूरे चार्ट को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, यहाँ आ जाना चाहिए सब में ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे चार्ट को हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ अगर हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो 4 गैमीट इस साइड भी बनेंगे, 4 गैमीट इधर भी होंगे। तो लाइक दैट अगर हम बात करें तो एक को अगर हम मेल माने, सपोज करिए कि ऊपर वाला क्या है, ये मेल है, तो ये नीचे वाले को हम फीमेल के रूप में इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये मेल का सिंबल होता है, इसको हम मेल का सिंबल कहते हैं फ्लावर में, और इसको हम फीमेल का सिंबल कहते हैं। तो ये ऐसे गैमीट जब वो बन गए, तो जब ये गैमीट एक दूसरे से कंबाइंड करने के लिए फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, जिसके आधार पर मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस को फार्मूलेट किया, अपने रूल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस को क्या किया, फार्मूलेट किया। तो ये इस प्रकार से जो बन गए। तो यहाँ पे आप देखते हैं जब हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं, जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो मिलेगा हमको क्या, ध्यान दीजिएगा, इसकी सेल्फिंग करवाने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसकी जब सेल्फिंग हुई तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर,
और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर यहाँ दोनों ये प्राप्त हो जाएंगे और ये आपको मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, यानी हमको सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, इसका इसमें करवा देंगे तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और फिर इसके बाद है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई यहाँ पे। अब इसमें जो हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। तो ये चीज़ें आपको देखने को क्या होंगी मिलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पर हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और स्मॉल वाई और यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कौन सा कैरेक्टर F1 जनरेशन में डोमिनेंट था। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y वह राउंड येलो होगा, तो कम से कम एक कैपिटल R और एक कैपिटल Y हो और तो ये होंगे राउंड येलो। तो इस प्रकार से ये जो है सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो आपको मिले हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे जो हैं ये यहाँ से लेकर ऐसे ये पूरे और ये एक सीधी रेखा में ये जो प्राप्त होते हैं हमको, ये पूरा टोटल ऐसे अगर हम ट्राइएंगल कर लें तो ये ट्राइएंगल की रेखा पर जो मिलने वाले ऐसे हैं। तो एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जो हमको गेट होते हैं ये 9 कैसे होंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं तो 9 या हम कह सकते हैं 9 जो होंगे वो राउंड और येलो होंगे, राउंड होंगे और कैसे होंगे येलो होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है एट लीस्ट राउंड कैरेक्टर का कैपिटल आर है और एक क्या है कैपिटल वाई है, जो कि दोनों जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं। तो राउंड येलो जो होगा ये 9 होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जहाँ पर कैपिटल वाई है स्मॉल आर है तो यहाँ पे रिंकल येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा रिंकल येलो। तो रिंकल येलो कौन कौन से हो जाएंगे, रिंकल येलो में आप देख सकते हैं कि रिंकल येलो कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल वाई
और रिंकल के लिए आर है, तो ये जो है आपके एक, ठीक है, और ये दूसरा, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा ये तीसरा वाला, ठीक है। यहाँ देखिए स्मॉल आर स्मॉल, ये देखिए यहाँ पे, तो ये तीनों जो हैं ये फर्स्ट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डब्लू मीन्स रिंकल, डब्लू मीन्स एलो, वाई ये रिंकल एलो हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रिंकल एलो मिले। कैसे? रिंकल एलो। अब यहाँ देखिए, अब हमको रिंकल राउंड कहाँ मिले, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि रिंकल येलो मिल गए। अब रिंकल ग्रीन कहाँ प्राप्त होंगे, अगर यहाँ हम देख लें, ठीक है, तो ये जो है राउंड कैरेक्टर का है, और ये स्मॉल किसका है, कलर स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो होंगे 1 और ये 2 और ये 3, ठीक है, तो ये 3 जो होंगे इसको हम कहेंगे राउंड। कैपिटल आर है तो राउंड होगा, स्मॉल वाई है तो रिंकल होगा, तो तीनों में स्मॉल वाई है, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, राउंड ग्रीन, कैसे हो जाएंगे, राउंड ग्रीन। और ये जो एक बचा हुआ है वह रिंकल, कैसा होगा, रिंकल ग्रीन। इस प्रकार जो इसका फिनोटिपिक रेशियो आया, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, ये फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 का आया। यही मेंडल का डाईहाइब्रिड क्लास कहलाता है। लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो इसका जीनोटिपिक रेशियो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसको हम डाईहाइब्रिड क्लास का जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। अब देखो यहाँ जीनोटिपिक रेशियो इसका हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो, तो इनका जीनोटिपिक जो रेशियो होगा वह 1:2:1:2, फिर 4 हो जाएगा, 2:4:2:1, 2 और 1। ये इसका फिनोटिपिक रेशियो ऊपर है और नीचे जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे 9:3:12 हो गया, 12:3:15, और ये 15:1:16, और यहाँ पर भी हो गया 1:2:3 हो गया, 3:4:4:2:6 हो गया, 6:4:10 हो गया, 10, और ये 2 हो जाएगा 12, और ये 13, फिर 15, ये 16। तो ये जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होता है, ये फिनोटिपिक रेशियो है। और यही मेंडल का सेकेंड लॉ है। मेंडल का ये क्या है, सेकेंड लॉ, या इसी को कहा जाता है कि इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने अपने रूल्स दिए, जिसको कहा गया लॉ ऑफ
असॉर्टमेंट, ठीक है ना। यानी कि जब टू पेयर कैरेक्टर को क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में ओनली वन कैरेक्टर विजिबल होते हैं, जो कि हम इस एक्सपेरिमेंट में पी का प्लांट लिए थे। इसलिए येलो राउंड सीड के सभी और गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जब गैमीट फॉर्म हो गए तो सारे गैमीट इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़कर नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म को यानी स्वतंत्र हो जाते हैं सारे गैमीट। इसीलिए स्वतंत्र रूप से जुड़ने के लिए हर गैमीट से स्वतंत्र होता है जुड़ने के लिए, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में आगे हम बताएंगे कि मेंडल के सक्सेस के क्या कारण थे। तब तक के लिए नमस्कार।